इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा छाई हुई है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने पकड़ा, फिर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। गंभीर आरोप एल्विश यादव पर हैं। स्नेक वेनम का आरोप, रेव पार्टी में स्नेक वेनम को सप्लाई करने का आरोप, ऐसे कई आरोप। और साथ ही साथ पिछले ही दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें एल्विश यादव ने यूट्यूबर मैक्सटन को बुरी तरह से पीटा था। मैक्सटन पुलिस के पास पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर में ये बताया गया कि हल्की धाराएं लगाई गई हैं और एल्विश यादव को बचाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि कोई हाथ एल्विश यादव के ऊपर हो जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कुछ ही घंटों बाद में दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में फोटोग्राफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं और बताते हैं भाईचारा ऑन द टॉप, यानी कि दोनों के बीच में भाईचारा हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं जब एल्विश यादव और मैक्सटन के बीच में लड़ाई हुई थी तो कुछ लोगों ने मीडिएशन का काम किया था, कुछ लोगों ने बीच में भूमिका निभाते हुए दोनों की मुलाकात करवाई थी और दोनों के बीच में सुलह कराई थी। कुछ दबंग टाइप के लोग थे जो बीच में सामने आए और इसमें कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रहे, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लड़के रहे, जिसमें नाम जो सबसे ज़्यादा सामने आया था वो रजत दलाल का नाम सामने आया था। रजत दलाल के साथ बहुत से और भी लोग थे जो कि एल्विश यादव और मैक्सटन की मुलाकात के दौरान मौजूद रहे और रजत दलाल ने ही दोनों के बीच में सुलह कराई और फिर भाईचारे की तस्वीरें सामने आने लगी। अब रजत दलाल को लेकर अपडेट ये मिल रहा है क्योंकि यूट्यूबर होना या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना और लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, ऐसी जब जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो पुलिस अब हरकत में आ गई है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की डेट्स भी सामने आ चुकी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से उपद्रव ना फैलाया जाए, किसी को गलत शब्दों से डांटा या डराया ना जाए या किसी को गालियाँ ना दी जाए, इस बात पर भी अब पुलिस नज़र रख रही है। और जानते हैं रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया, ये जो दो बॉडी बिल्डर हैं, ये सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर रखते हैं और इन्हें बहुत से युवा हैं जो फॉलो करते हैं अच्छी बॉडी के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के टिप्स के लिए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए ऐसे कई वीडियोस रहते हैं और सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया के बीच में पिछले कुछ दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वॉर देखी जा रही है, यानी कि एक दूसरे को डराना, धमकाना, उस पते पर बुला लेना, आओ अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा सामना करो, इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। बहुत से गंदे शब्दों और गंदी धमकियों के साथ में एक दूसरे को लेकर ऐसी टिप्पणी करना जिस पर सामने वाला बहुत ज़्यादा भड़क जाए, ये दोनों तरफ से हो रहा था। जिसमें जो अब तक की जानकारी है इसकी शुरुआत रजत दलाल के जरिए की गई। अब इस मामले को लेकर पुलिस की नज़र इन सभी वीडियोस पर पड़ी क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जाएंगे या इंस्टाग्राम पर जाएंगे या फिर फेसबुक पर जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये नज़र आएगा कि रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया, ये लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जा चुकी है। बहुत से फॉलोअर्स ऐसे हैं जो रजत दलाल का सपोर्ट करते हैं, बहुत से फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कि राजवीर सिसोदिया का सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट में फिर वो पोस्ट करना या फिर भद्दे कमेंट्स करना, ये जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्या किया है इस मामले में, चूँकि एक दूसरे को धमकी देकर धमकाना और इस तरीके से तय समय और तय टाइम के साथ साथ तय जगह पर बुलाना, यानी कि वो धमकियाँ होती है ना कि आ जा तुझे मैं देख लूँगा, इस तरह की धमकियाँ एक दूसरे की तरफ देना और फिर बुलाना, इस पर झज्जर पुलिस ने संज्ञान न सिर्फ लिया है बल्कि एक्शन भी लिया है। और अब अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे और सर्च करेंगे हैशटैग रजत दलाल या फिर हैशटैग राजवीर सिसोदिया तो आपको तमाम ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो एक दूसरे को धमका रहे हैं। साथ ही धमकाने के बाद रजत दलाल ने ये कहा है कि मैंने कुछ एक व्यक्ति विशेष को धमकी दी, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं भटक गया था और ये मेरे से गलती हो गई है और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि रजत दलाल ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है और अब जिस तरीके से राजवीर सिसोदिया की तरफ से धमकी दी गई उस पर भी एक्शन हो रहा है क्योंकि रजत दलाल जो हरियाणा से बिलोंग करता है और राजवीर सिसोदिया जो कि यूपी से ताल्लुक़ रखता है, तो अब वहाँ यूपी पुलिस को भी एक चिट्ठी दे दी गई है, यानी कि नोटिस दिया गया है ताकि यूपी पुलिस अपने दायरे में रहते हुए राजवीर सिसोदिया के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि यहाँ हरियाणा पुलिस यानी कि झज्जर पुलिस ने रजत दलाल को ऑलरेडी नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि आपको संभल कर रहना है। अब झज्जर पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बात की जानकारी भी दी गई है, तो वो पोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये पोस्ट किया गया है
जो झज्जर पुलिस की तरफ से किया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। इसमें झज्जर पुलिस लिखती है, सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले और लड़ाई झगड़ा जो है भड़काने वाले 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनके साथियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उनमें से एक उत्तर प्रदेश का है, जिसके विषय में सारे तथ्य इकट्ठे कर एक विस्तृत पत्र जो है वो संबंधित जिले को दिया गया है, लिखा गया है और आगे इस पर एक्शन होगा। साथ ही वो अगला जो पोस्ट है इसके ठीक बाद में करते हैं और कहते हैं, किसी भी शख्स को कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की इजाज़त नहीं देती है पुलिस और इस मामले में आगे एक्शन होगा। इस विषय पर अपडेट के लिए हमारा ट्विटर पेज देखते रहें। हालांकि ट्विटर का नाम बदल गया है, लेकिन झज्जर पुलिस ने इसे ट्विटर नाम दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आप झज्जर पुलिस का ये पोस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम है और ये जो 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये हैं रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया। अच्छी बॉडी के लिए लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल का जो यूथ है गाली गलौज अगर दे रहा है तो उसे भी प्रमोट करते हैं या फिर उन्हें फॉलो करते हैं या उनसे गलत तरीके से इम्प्रेस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन के तौर पर यह बता दिया है कि ऐसी गुंडागर्दी अब बिल्कुल नहीं चलेगी और अब जो उसमें पहला कदम उठाया है वो एल्विश यादव की गिरफ्तारी के साथ ही उठाया है। यानी कि एल्विश यादव को तो जेल भेज दिया गया है। अब कानूनी आधार पर जो आरोप साबित होंगे उसके बाद एल्विश यादव के खिलाफ ये दायरा बढ़ सकता है, यानी कि कानूनी शिकंजे का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक कदम उठाने के बाद एग्जाम्पल सेट भी पुलिस ने कर दिया है कि अगर इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की दबंगई अगर कोई भी सोशल मीडिया पर दिखाता है तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात रजत दलाल ने भी समझ ली है, राजवीर सिसोदिया ने भी समझ ली है और ऐसे जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता या फिर हमारे पास तो तमाम फॉलोअर्स की संख्या है। तो रियलिटी ये है कि पुलिस अगर अपना काम करने पर आती है तो इस तरह बड़े एक्शन भी होते हैं और फिर सबक वो दूर दूर तक जाता है, जो एल्विश यादव को मुझे लगता है अब तक मिल गया होगा। और साथ ही साथ रजत दलाल भी समझ गए हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करके बता दिया है कि मैंने गलती से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और ये बात अब राजवीर सिसोदिया भी समझ गए होंगे। इन यूट्यूबर्स को लेकर, इनकी लैंग्वेज को लेकर, इनकी धमकियों को लेकर या ये जो दबंगई दिखाते हैं, अपना रुतबा रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे अकाउंट या ऐसे वीडियो आपके सामने भी आते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। एक फ़ोन आपके हाथ में भी रहता होगा, क्योंकि लगातार इन दोनों के बीच का झगड़ा, रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया के बीच का झगड़ा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वीडियोज़ आपके सामने आए होंगे। इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्या? आप क्या चाहते हैं? या फिर क्या ये दबंगई, ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए क्या? आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उन सब को लेकर आपकी सोच क्या है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।